जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव प्लाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपके 29 दिसंबर 2022 का जो भी इवरी शिफ्ट का पेपर था उसकी इंग्लिश पैडागोजी। चलिए स्टार्टअप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, एक आपका असर्शन होता है, एक आपका रीज़न होता है। ठीक है, तो इसमें मैं ये देख रहा है लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल टूल फॉर टू इन्फ्लुएंस अदर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग भाषा का यूज़ करते हैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए। क्या बात शिल्पी समझ में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है कि जो भी भाषा होती है, किसी चीज़ को यहाँ पे विल लिखा है या लूज करना है, लेकिन आपका भाषा का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। दोनों ही आपके ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सिचुएशन इन विच टू डायलेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर यूज फॉर ए सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी। देखिए बेसिकली आपका ये डायलेक्ट जो भी है वो होता क्या है, डायलेक्ट आपका वो होता है कि किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में बोले जाने वाली एक टाइप की लैंग्वेज। ठीक है, जैसे पूछा गया है लैंग्वेज कैन बी यूज फॉर ए सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी। ठीक है, सिंगल जो भी आपकी भाषा होती है वो कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी बोलती है। ठीक है, तो उसको और क्या कहते हैं हम लोग, ये कहते हैं डायग्लॉक्सिया। इसका भी मीनिंग आप देखेंगे गूगल पे भी, तो डायलेक्ट एंड डिग्लॉक्सिया सेम ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चिल्ड्रन इंगेजिंग इन कोऑपरेटिव डायलॉग्स विद मोर mature peers or adults. They take language of these dialogues, make it part of their own speech, and use it to organize their independent efforts in the same way as referred to as. ठीक है, बेसिकली इसमें आपका क्या कहा है, कोई भी बच्चा है वो अपने एडल्ट्स मतलब अपने बड़ों से या अपने स्टूडेंट्स के मतलब पीर्स मतलब उनके फ्रेंड्स जो उनसे मैच्योर हैं मतलब बड़े हैं, ठीक है, उनसे मिलकर कोई भी चीज़ सीख रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, देखिए मेक बिलीव से ये भी बात गलत है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड क्या होता है कि वो आपका इनेट एबिलिटी होती है, वो आपके अंदर होती है, वो क्या आपके कोलबर्ग कहते हैं, नहीं सॉरी नॉम चॉम्स्की कहते हैं। ठीक है, सेनिट्रेशन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये आपका बिल्कुल सही है कि जब कोई भी मोर नॉलेजेबल पर्सन आपको सपोर्ट करे, ठीक है, ये आपके बाइगोस्टी कहते हैं, तो वो आपका तो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 द मिनिमल प्रेयर ड्रिल्स कैन बी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव। देखिए जो भी आपके मिनिमल पेयर्स है मतलब जो भी ड्रिल मतलब प्रैक्टिस, ठीक है, वो आपके सबसे कम किस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन हो गया आपका, ये प्रोनाउंसिएशन में सबसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बेसिकली कैसे हो जाती है, आपकी इनफॉर्मल वे में हो जाती है। घर में आप ताई से बोल रहे हैं, ताऊ से बोल रहे हैं, बाबा से बोल रहे हैं, दादी से बोल रहे हैं, मम्मी से बोल रहे हैं, पापा से। ठीक है, तो आपकी कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्यूरिंग ए रिटन टास्क टीचर मेक द स्टूडेंट सिट इन ए पेयर एंड आस्क देम टू ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर पीयर्स ऑन देयर राइटिंग which further helps them to improve their drafts. The strategy may be referred to as help them to improve their drafts. This strategy may be referred to as, देखिए टीचर क्या कहता है बच्चों से कि आप जो भी आपकी राइटिंग के बारे में है तो वो फीडबैक आपको किससे लेना है, फॉर्मेटिव फीडबैक जो कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में होता है, अपने पीर से मतलब अपने दोस्तों से पूछो। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, क्या कहेंगे इसको, देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग भी नहीं कहेंगे। ठीक है, कि टीचर उनकी कॉपी चेक कर रहा है या मतलब पीर एक दूसरे की कॉपी नहीं चेक कर रहा है, सिर्फ एक दोस्त दूसरे की कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, माइंड मैपिंग थिंकिंग की बात भी नहीं हो रही है। बेसिकली इसमें क्या हुआ, आपका पीयर रिव्यू, दोस्त आपकी कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्याजे ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन द चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सिग्निफायर सच एज साउंड गेस्चर टू रिफर टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। दिस इज रिफर टू एज, देखिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट आपके कौन से होते हैं, मूर्ति चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जैसे एप्पल है। ठीक है, बच्चे से कह दिया हमने एप्पल है तो सिंबल देख के या हमारा एप्पल देख के समझ के कि हाँ ये एप्पल है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी प्री ऑपरेशनल में चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, प्री ऑपरेशनल में भी आ जाती है चीज़ें, सजरी मोटी में बच्चा हल्का हल्का समझने लगता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सेकेंड सिम्बॉलिक थॉट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायलेक्ट एंड एसेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए डायलेक्ट आपको बताया हमने, किसी भी स्टेट की या स्पेसिफिक पर्सन किसी भी लैंग्वेज को बोले उसे डायलेक्ट कहते हैं। ठीक है, एसेंट बेसिकली क्या होता है, आपका टेक्निकल वोकेबलरी होती है।
तो देखते हैं इसमें से कौन सही है। डायलेक्ट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज एंड एसेंट रिफर टू द वे ऑफ लैंग्वेज। देखिए ये बात गलत है, ठीक है। सेकेंड वाला आपका ठीक है, सही लग रहा है देखने में। डायलेक्ट रिफर टू द ऑग्लियर वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट ऑफन रिफ्लेक्ट आइडेंटिटी एंड एसेंट रिफर टू द टेक्निकल वोकैबुलरी टू हेल्प पीपल आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट, ठीक है, आर्टिकुलेट एक्सपीरियंस इवेंट्स एंड कंसेप्ट इन स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो आपका 7th वाले का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, बी इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर लैंग्वेज स्किल। देखिए लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड आपका कौन सा इसमें सही है। देखिए स्पीकिंग एंड राइटिंग देखिए फैन तो आप ये देख लीजिए कि लैंग्वेज स्किल क्या होती है। LSRW। देखिए LS आपकी क्या होती है, रिसेप्टिव। देखिए L मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग, W मीन्स राइटिंग। देखिए L और R, L मतलब लिसनिंग मतलब सुन रहे हैं तो हमारे पास कुछ भी आ रहा है, रिसेप्टिव हो गया हमारा, ठीक है। रीडिंग कर रहे हैं तो भी हम समझ पा रहे हैं। और S मतलब स्पीकिंग और राइटिंग, इसमें हम ये क्या है, प्रोड्यूसिव। स्पीक कर रहा है तो भी हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट कर रहा है तो भी हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसलिए फर्स्ट वाला ही सबसे सही है। स्पीकिंग एंड राइटिंग है प्रोड्यूसिव लैंग्वेज स्किल्स। सेकेंड नंबर क्या, रीडिंग एंड लिसनिंग आर प्रोड्यूसिव। देखिए रीडिंग और लिसनिंग आपका होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल, ठीक है। स्पीकिंग और रिसेप्टिव गलत है, स्पीकिंग जब भी होगी वो आपकी प्रोड्यूसिव होगी। रीडिंग आर प्रोड्यूसिव, ठीक है, पर राइटिंग इज रिसेप्टिव। देखिए आपकी राइटिंग जो भी होती है वो भी आपकी प्रोड्यूसिव होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द टाइप ऑफ वोकैबुलरी दैट लर्नर नो बट डज नॉट यूज ऑफन इज। देखिए ऐसी कौन सी वोकैबुलरी जो बच्चे को पता है, ठीक है, बस वो ऑफनली यूज़ करता है या नहीं यूज़ करता है, ठीक है। डज नॉट यूज़ मतलब ज़्यादातर नहीं यूज़ करता है या कम से कम यूज़ करता है। तो बेसिकली आपका क्या हो गया, देखिए एक्टिव वोकैबुलरी भी बच्चा यूज़ करता है, ठीक है, बेसिक वोकैबुलरी भी, स्पीकिंग वोकैबुलरी की। सो फ्यूचर डज नॉट तो आपकी पैसिव वोकैबुलरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रैटेजी। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नॉट लिखा है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक वेरिएशन ऑफ द क्लास रिस्पेक्टेड। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। अगर क्लास में डाइवर्सिटी है, अलग अलग बच्चा अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो उसके में रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, टीचर मेक्स यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर द लर्नर्स। ये बात सही है कि बच्चे अलग अलग है तो बच्चा और टीचर और सीख रहा है और बोल रहा है। थर्ड क्या, मैनी लैंग्वेजेस आर टॉट इन स्कूल। ये बात गलत है कि ऐसा नहीं है कि स्कूल में ज़्यादा लैंग्वेज, ज़्यादा भाषाएं सिखाई जाए। कभी कभी क्या होता है, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं अपने आप ही, ठीक है। फोर्थ क्या, डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ ए लर्नर कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स फॉर लैंग्वेज टीचिंग। बिल्कुल सही है आपका, इसमें नॉट पूछा गया तो आपका आंसर नंबर 3 हो गया। फिर आपका पूछा गया आंसर नंबर 11 देखते हैं। टीचर बिलीव दैट लैंग्वेज इज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट हर आइडिया रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट। देखिए आपकी जब भी सोशल कंस्ट्रक्ट की लिखा हो कहीं पे भी या बात आ जाए तो हमेशा भी आज देखिएगा ये बात आपकी कही है लीव वाइगोस्की। ये वाइगोस्की आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और ये सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, समाज में रह के बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कैन बी अंडरस्टूड एज ए मैथड इन विच ए टीचर, ठीक है, मेक यूज़ ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन विच रिक्वायर्स कम्युनिकेशन। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब भी जो भी बच्चा होगा वो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन मतलब कि जो भी आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसे ज्वाइन करके बच्चा टीचर बताएगा बच्चे को तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। फर्स्ट वाला ये आपका सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सटेंसिव रीडिंग इज द टाइप ऑफ रीडिंग इन विच द रीडर्स रीड फॉर। देखिए जो भी एक्सटेंडेड टीचिंग होती है, रीडिंग होती है, सॉरी, बच्चा बोल रहा है, ठीक है, इससे बच्चा क्या करा, आंसरिंग द क्वेश्चन नहीं, ठीक है, गेटिंग द जिस्ट ऑफ द टेस्ट मतलब ऊपर से समझने के लिए, गेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। बेसिकली से बच्चा क्या होता है, प्लेजर के लिए सीख रहा है, अपनी खुशी के लिए बच्चा सीख रहा है किसी भी चीज़ को एक्सटेंसिव रीडिंग में। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा गया है इसमें।
कौन सही नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपकी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में होता है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग जब हो रही है उसके बीच में होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका आपका आंसर नंबर हो गया, आंसर नंबर आपका फर्स्ट। इट इज़ डन टू मेक जजमेंट अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। और इसमें क्या देख रहे हैं और भी ऑप्शन है। इट इज डायग्नोस्टिक, नहीं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आपकी अलग होती है। इम्प्रूव प्रोवाइडिंग रेमेडियल भी आपकी डायग्नोस्टिक के बाद होती है। जब आप डायग्नोस कर रहे हो, किसी भी डॉक्टर होता है आपकी प्रॉब्लम को जब डायग्नोस कर लेगा, पता कर लेगा, तभी तो आपको रेमेडी, आपको दवाई देगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इट कैन बी डन थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ एंड वेरियस इंटरवल्स। आपका नॉट ट्री पूछा तो नॉट ट्री आपका फर्स्ट वन नहीं है, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है 29 दिसंबर का, पेपर सेकेंड का। Which of the following cannot be a strategy for pre-writing during process writing? देखिए इसमें आपका क्या पूछा है, कैन नॉट बी। तो कैन नॉट में क्या आएगा, क्या चीज़ नहीं है प्री राइटिंग के प्रोसेस में। तो देखिए ये आपका हो गया माइंड मैपिंग, ठीक है। माइंड मैपिंग हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। फ्री राइटिंग आपका क्या हो गया, इसमें पीयर रिव्यू नहीं होगी, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।